नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति रोवर चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं भक्ति, विश्वास और चमत्कारों की प्रेरक कहानियां। आज की कहानी है श्रद्धा का फल, भक्त सुदामा की कथा। आइए शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का ब्राह्मण रहता था। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी उसे और उसकी पत्नी को भूखे ही सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी सुदामा के होठों पर हमेशा भगवान श्री कृष्ण का नाम रहता था। वह मानता था जहां भक्ति है वहां कभी अभाव नहीं होता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आपने सुना है आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा है, क्यों न आप उनसे मिलने जाए, शायद हमारे दिन बदल जाए। सुदामा मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, बस अपने सखा से मिलने जाऊंगा। मित्रता और भक्ति का बंधन किसी लाभ से बड़ा होता है। पत्नी ने अपने घर में जो थोड़ा बहुत था उसी से चिवड़े बांधे, एक छोटी सी पोटली में प्रेम का आशीर्वाद देकर कहा, इसे अपने मित्र को भेंट देना। सुदामा पैदल ही द्वारका के लिए निकल पड़ा। धूप थी, रास्ते कठिन थे, लेकिन उसके दिल में केवल भगवान का नाम था। हर कदम पर वह कहता, जय श्री कृष्ण। थकान उसके चेहरे पर नहीं, भक्ति उसकी आंखों में झलकती थी। जब वह द्वारका पहुंचा तो सोने और रत्नों से बने महल देखकर चकित रह गया। वह सोचने लगा, क्या मेरा सखा अब मुझे पहचान पाएगा? पर जैसे ही श्री कृष्ण को समाचार मिला कि सुदामा द्वार पर आए हैं, वे नंगे पांव दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और कहा, मित्र, इतने वर्षों बाद तुम आए हो, मेरे लिए यह सबसे बड़ा सौभाग्य है। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए, उसे आसन दिया और स्वयं अपने हाथों से भोजन कराया। सुदामा संकोच से बोला, प्रभु, मेरे पास तो देने को कुछ नहीं, बस थोड़े से चिवड़े हैं जो मेरी पत्नी ने प्रेम से भेजे हैं। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, यह तो मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि इसमें प्रेम है और प्रेम ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने वे चिवड़े प्रसाद के रूप में ग्रहण किए। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि भगवान को सोना चांदी नहीं, सिर्फ सच्ची भावना चाहिए। सुदामा बिना कुछ मांगे घर लौट आया, लेकिन जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा उसका टूटा झोपड़ा अब एक सुंदर महल बन चुका था। उसकी पत्नी सोने के वस्त्रों में थी और घर में हर जगह आनंद था। सुदामा रो पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, हे कृष्ण, मैं कुछ मांगने नहीं गया था, फिर भी आपने सब दे दिया। सच है, सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रिय भक्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, भगवान से मांगना जरूरी नहीं, बस विश्वास रखना जरूरी है। जब मन सच्चा हो और भावना पवित्र, तो भगवान बिना मांगे सब दे देते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो भक्ति रोवर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते मिलिए एक नई भक्ति कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।